ओके ग्रेट। आज फिर से मैं आपके पास आई हूँ एक सवाल लेकर के। मान लो आप किसी ट्रैफिक जाम में अटके हो, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे? आप खुश होगे कि वाह, लाइफस्टाइल बदल रही है, बहुत लोग कार अफोर्ड कर पा रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही है तेज़ी से, लोगों की इनकम बढ़ रही है तेज़ी से, एंड हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें आएगी। या फिर आप कंप्लेन करोगे। अब कंप्लेन करोगे कि रास्ते ख़राब है, कंप्लेन करोगे कि हर वक्त का यहाँ पे ट्रैफिक जैम का ही चक्कर है, कंप्लेन करोगे कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कंप्लेन करोगे कि कुछ तो लोगों को करना चाहिए। और अगर आपका जवाब है कंप्लेन करोगे, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर मुझसे जुड़े हुए रहना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से ये कंप्लेन करना आपके ही सक्सेस को, आपकी ही ग्रोथ को, आपके ही रिश्तों को हाईजैक करता है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो बताती हूँ कि क्या करता है ये कंप्लेन हमारे साथ, और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। ये जो एक साइकिल है जिसमें हम फंस चुके हैं, ये जो नेगेटिव साइकिल है, जो नेगेटिव कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, उसी तरीके से ये नेगेटिविटी ही है जो हमारे मन की, हमारे दिमाग में जो नेगेटिविटी है उसको खाना खिलाते रहता है और बढ़ाता रहता है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और मैं मदद करती हूँ आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, अपने साथ, दूसरों के साथ और पैसों के साथ। और आज का ये टॉपिक हमें, जो हमारे गोल्स हैं, जो आपके गोल्स हैं आपके लाइफ में, उसके एक कदम और नज़दीक लेके जाएगा। जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है, हैप्पीनेस, पीसफुल लाइफ, उसके एक कदम और करीब लेकर जाएगा। सो अगर जानना चाहते हो कैसे, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज एक कहानी बताने वाली हूँ मैं आपको। ये कहानी है नेपाल के एक गांव की। वहाँ पे एक मास्टर थे, एंड उन मास्टर के एक डिसाइपल थे। डिसाइपल कहे तो एक स्टूडेंट थे। वो मास्टर और स्टूडेंट हर 6 महीने जंगल में रहते, मेडिटेशन करते, और 6 महीने बाद वापस शहर आते और अपने ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जीते। हर 6 महीने में जाते, मेडिटेट करते, जंगलों में ही एक जगह पर बैठना और वो साध्वी जीवन जीते, और वापस से 6 महीने बाद शहर में आकर के नॉर्मल जीवन जीते। ये ही वो मास्टर और स्टूडेंट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और ऐसा ही कुछ टाइम था जब 6 महीने बाद वो मास्टर और उनके स्टूडेंट वापस से शहर की तरफ आए। वो 6 महीने का मेडिटेशन कंप्लीट करके, वो साध्वी जीवन कंप्लीट करके 6 महीने बाद जब वो वापस से अपने होम टाउन आए, तब उन्होंने देखा कि उनका जो घर था उसकी छत गिर चुकी थी। स्टूडेंट जो था वो काफ़ी परेशान हुआ, वो काफ़ी नाराज़ हुआ। वो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा था, ऑब्वियसली अपने मास्टर से कुछ कह नहीं पा रहा था, बट मन ही मन वो दुखी हो रहा था ये सोच करके कि ये कैसा भगवान हमारे साथ कर रहे हैं। हम इतना 6 महीना उनकी श्रद्धा में, उनके साथ उनकी स्पिरिचुअल जर्नी पर हम उनके लिए बैठे थे, और वापस आकर हमें क्या मिला ये। और जैसे ही ये थॉट उनके स्टूडेंट के दिमाग में आया, उन्होंने मास्टर की तरफ देखा, और मास्टर वहाँ पे हाथ जोड़कर भगवान से थैंक यू कह रहे थे। वो कह रहे थे मास्टर अपने भगवान से कि भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तुझे पता था कि मैं 6 महीना जंगल में मेडिटेशन कर रहा हूँ, और वापस आ करके ये बंद झोपड़े में रहना मुझे घुटन जैसा फील होगा, इसीलिए तुमने मेरे झोपड़े को ही नेचुरल वेंटिलेशन में बदल दिया। स्टूडेंट ये देखकर थोड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि मास्टर को कुछ हो गया। वो 6 महीने जो हम वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे, वो 6 महीने में मास्टर को कुछ तो भी हो गया है। इतना दुख भरा सिचुएशन है, फिर भी मास्टर थैंक यू बोल रहे भगवान। बट वो होता है ना कि बॉस से अगर आप नाराज भी हो, बॉस का अगर कुछ गलती आपको दिख भी रहा है, बट आप बॉस को बता नहीं सकते, क्योंकि आपकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी।
वैसे ही स्टूडेंट ने मास्टर को कुछ कहा नहीं, वो इसी तरह से दुखी होकर के बेड पर सोने चला गया। फिर रात को जब वो लोग सो रहे थे उसी खुले छत के नीचे, तब आसमान में बादल छा गए और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। स्टूडेंट एकदम इरिटेट हुआ, कंप्लेन करने लगा कि क्या है ये, सच में ये स्पिरिचुअल जर्नी कुछ होता भी है? हम इतना 6 महीना के लिए मेडिटेट करके आए, ऐसा जीवन जी कर आ रहे हैं और आप हमें आकर ये दे रहे हो। और वो जैसे ही ये कहता है, अपनी इरिटेशन एक्सप्रेस करता है, मास्टर वहाँ पर तुरंत बेड पर ही खड़े हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तुझे पता है कि 6 महीना मैं वहाँ पर मेडिटेशन कर रहा था, 6 महीने से मैं नहाया नहीं हूँ, और इसीलिए तूने ये बारिश की ताकि मेरी बॉडी क्लीन हो जाए। स्टूडेंट और ज़्यादा इरिटेट हो गया। स्टूडेंट ने कहा कि बाप रे, अब तो मुझे मास्टर से कहना ही पड़ेगा कि ये मास्टर को कुछ हो गया है, इतना बुरा हो रहा है हमारे साथ, फिर भी मास्टर खुश है, भगवान को थैंक यू कह रहे हैं, चल क्या रहा है भाई। और मास्टर को वो कहता है कि यहाँ पर तो इतना दुख भरा सिचुएशन है, बारिश हो गई, छत नहीं हमारे सर पर, और ये सब आपके भगवान ही करवा रहे हैं, फिर भी आप खुश हो रहे हो, उनको थैंक यू बोल रहे हो। स्टूडेंट की ये कंप्लेन सुन करके, ये इरिटेशन सुन करके, फ्रस्ट्रेशन सुन करके, मास्टर उनको कहते हैं कि सच बताओ, तो मुझे पता भी नहीं है कि ऊपर कोई है भी या नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें कोई करवा रहा है या नहीं, बस मेरे को एक चीज़ पता है कि ये जो ज़िंदगी जीने का मेरा अप्रोच है वो सही अप्रोच है। क्योंकि तुम जिस अप्रोच से ज़िंदगी जी रहे हो, ये कंप्लेन करके, वो अप्रोच तो 100% सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम दुखी हो, तुम पीस में नहीं हो, और खुशी से तो काफ़ी दूर हो। और वहीं पर ये मेरा अप्रोच जो हर वक्त ग्रैटिट्यूड का है, इससे ये साबित होता है कि मैं पीसफुल भी हूँ और खुश भी हूँ। इतना बोल करके मास्टर वापस से ऊपर देखते हैं, भगवान को कहते हैं कि भगवान तेरी लीला अपरंपार है कि तूने मेरी ज़िंदगी में ऐसे स्टूडेंट्स भेजे जिसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है। और ये सुनकर स्टूडेंट की आंख में भी पानी भर जाता है, और वो भी भगवान को देखकर कहता है कि भगवान तेरी लीला सच में अपरंपार है कि तूने मेरी ज़िंदगी में ऐसे मास्टर्स भेजे जिसकी वजह से मैं तू क्या है वो समझ पा रहा हूँ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंप्लेनिंग माइंड, कंप्लेनिंग हार्ट, कंप्लेनिंग ह्यूमन बीइंग कभी भी पीसफुल नहीं हो सकते। और वहीं पे जो इंसान ग्रैटिट्यूड में है, ब्लिस में है, हमेशा अच्छा देख रहा है, वो अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताता है, वो पीस में रहता है, वो शांत रहता है, और सही तरीके से सोच पाता है कि आगे करना क्या है। ये कंप्लेनिंग माइंड दिमाग को हाईजैक कर देता है, देख ही नहीं पाता आगे कि क्या चल रहा है, विक्टिम बना देता है। और वहीं पर ये जो ग्रैटिट्यूड वाला अप्रोच है, मास्टर जी का जो अप्रोच था, वो उनको हिम्मत दे रहा था कि ये सिचुएशन को भी हंसते हंसते वो पार कर, इसमें अच्छा क्या है वो देखे, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से जी। हमारे ज़िंदगी जीने का हमेशा अप्रोच होता है कंप्लेन करना। मुंबई में बारिश है तो कंप्लेन, बारिश नहीं हुई तो कंप्लेन, गर्मी है तो कंप्लेन, ठंड बहुत है तो कंप्लेन, ट्रैफिक है तो कंप्लेन, पैसे नहीं है तो कंप्लेन, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंप्लेन, मार्केट नीचे जा रहा है तो कंप्लेन, रास्ते से जा रहे हो, रास्ता ब्लॉक है तो कंप्लेन, रास्तों पे खड्डे हैं तो कंप्लेन। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कंप्लेन करके कुछ हुआ क्या अब तक? वो रास्ता जिससे आप जा रहे हो, उस रास्ते के बीच में ब्लॉक्स है, वो ब्लॉक्स को खुशी खुशी पार करके अपने मंजिल तक पहुंचना, या उस ब्लॉक्स को कोसते हुए उसके बाद लास्ट अप्रोच के जैसे वो मंजिल तक पहुंचना, कौन सा सही है?
जो खुश इंसान होता है, जो सक्सेसफुल इंसान होता है उनमें, और जो ना खुश इंसान है और सक्सेसफुल इंसान नहीं है उनमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है। वो सक्सेसफुल इंसान वो करते हैं जो उनको करना चाहिए उसी वक्त, वो वेस्ट नहीं करते अपना टाइम कंप्लेन करने में। और वहीं पर जो सक्सेसफुल इंसान नहीं है वो अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं कंप्लेन करने में, और बाद में लास्ट में वो चीज़ करते हैं जो उनको करनी पड़ेगी। इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? आपको लगता है कि कंप्लेन करेंगे, कोसेंगे तो कुछ तो बदलाव आएगा। ये बदलाव आ रहा है। अगर आना होता तो ज़माने पहले आ चुका होता, है ना? अगर नहीं आ रहा है तो ये सिर्फ बदलाव ला रहा है आपकी ज़िंदगी में। वो भी बदलाव ऐसा कि वो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है आपकी, क्योंकि सारी एनर्जी फोकस वो कंप्लेन करने में चली जा रही है। अब वो विक्टिम माइंडसेट में आ रहे हो, वो विक्टिम जोन में आ रहे हो कि वो क्रिएटर जोन में पहुंच ही नहीं पाते हो। ये सोच ही नहीं पाते हो कि ये प्रॉब्लम आई है, इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि आपका पूरा टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाता है ये प्रॉब्लम को ही कोसने में। आपको कितने लोगों से कंप्लेन है? ज़रा 10 मिनट सोचो और बताओ मुझे, जो कंप्लेन किया था उसके कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? मेरी मम्मी बचपन से मेरे पीछे कंप्लेन करते हुए घूम रही है कि देवांशी जूते रास्ते पे मत उतारो, देवांशी जूते रास्ते पे मत उतारो, घर के बीचों बीच जूते मत उतार। आज इतने साल हो गए, वो चीज़ बदली नहीं है, वो हरकत बदली नहीं है। बस मम्मी की एनर्जी वेस्ट होते रही है मेरे पीछे बोल बोल कर, बट उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। उस तरीके से इतने सालों तक आप किसके पीछे अपना एनर्जी वेस्ट करते आ रहे हो, और इसका इम्पैक्ट कितना गहरा है, कितना ज़्यादा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। क्योंकि ये विक्टिम जोन में रहने की आदत बन रही है। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है हमारे दिमाग की, जो एक चीज़ बार बार करने से वो ऑटोमेटिक कर देती है, ये हो रहा है आपके दिमाग के साथ। ऑटोमेटिकली वो क्रिएटर जोन में जाने से, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये सोचने से आपको दूर रखता है आपका ये विक्टिम माइंडसेट, जिसको आपने स्ट्रांग बनाकर रखा है अपने कंप्लेनिंग करके। अब भी आप कंप्लेन करना चाहते हो, या सच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो अपनी ज़िंदगी की, जहाँ पर आप कुछ कर सको? अगर आपको ये कंप्लेनिंग लूप से बाहर निकलना है तो उसके लिए मैं 3 सॉल्यूशन आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, एंड सुनने से भी ज़्यादा इसको अभी से, आज से अप्लाई करना। क्योंकि सिर्फ नॉलेज लेना, सिर्फ वीडियो देखना, सिर्फ सीखना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ आपका फ़ोन है ना वो एनलाइटन हो रहा है, आपका फ़ोन है ना वो नॉलेजेबल हो रहा है, आपका जो यूट्यूब का डेटा है ना वो नॉलेजेबल हो रहा है, बट आपका कुछ नहीं हो रहा है। उसको जब एग्जीक्यूट करोगे, उसको लाइफ में लाओगे, उसको प्रैक्टिस में लाओगे, तब बदलेगा। तो शुरू करना ये 3 स्टेप्स आपके रोज़ की लाइफ। ये मुझे नहीं पता आपकी लाइफ को और बेहतर बनाएगा नहीं बनाएगा, बट आपको पावर देगा आपकी लाइफ को और बेहतर नज़रिए से देखने की। एंड ये पावर अगर आपके पास है तो शायद आप बहुत चीज़ें कर सकते, है ना? तो चलो 3 सॉल्यूशंस पर आते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, पकड़ो खुद को। मतलब पकड़ो खुद को मतलब पकड़ो खुद को। जब आप ये कंप्लेनिंग का बटन होता है जो दिमाग में, वो चालू कर दो। वो पहला कंप्लेन आए मुंह से, उसके पहले ही कोशिश करो अपने आप को पकड़ने की कि अब मैं यहाँ पर कंप्लेन करने जा रहा हूँ। और जब ये पकड़ लो तब ये सोचो कि यहाँ पे कंप्लेन करना सच में ज़रूरी है क्या? सच में इस बात को एनर्जी देना ज़रूरी है? और कुछ नहीं तो ये क्वेश्चन करो अपने आप से कि क्या मैं कुछ बदल सकता हूँ मेरे कंप्लेन करने से? अगर हाँ तो करो, अगर ना तो फिर टाइम एनर्जी वेस्ट क्यों करना है? अगर रास्ते से जा रहे हो, ब्लॉकेजेस है, नया रूट
बोला है लेने के लिए और वो लेना पड़ेगा ही, तो वो दुखी होकर लेना एक ऑप्शन है और खुश होकर लेना एक ऑप्शन है। बाकी लेना तो वही रूट है। अब वो खुशी खुशी लेना है तो खुशी खुशी लो, दुखी होकर लेना है तो दुखी होकर लो, चॉइस आपके पास है। सो वहाँ पर चूज करो कि लेना वही है तो खुशी खुशी करता हूँ, इसमें मेरे को टाइम एनर्जी मेरा वेस्ट करके कोई मतलब है नहीं। दूसरा चीज़ ग्रैटिट्यूड। फोकस करो कि ये सिचुएशन में भी कुछ तो ऐसा है जो मेरे लिए अच्छा हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे लिए बहुत अच्छा है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे सिखा रहा है कुछ ना कुछ। इससे मुझे नहीं पता कि आप वो सिचुएशन को कैसे फेस कर लोगे, बट वो सिचुएशन से भी कुछ अच्छा निकाल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। जो मास्टर जी का अप्रोच था वो लाना जिंदगी में हर मोड़ पर, हर एक सिचुएशन पे शुरू करो, क्योंकि वो सही अप्रोच है। और तीसरी चीज़, ये कंप्लेनिंग को रोकने के लिए जो आपको करनी है वो एक्शन लेना स्टार्ट करो। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस कि अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है तो उसको बदलने की। अगर आपको कुछ, जैसे कि जॉब पर हो, वो जॉब में आपको खुशी नहीं मिल रही है तो उसको बदलने की, क्योंकि कंप्लेन करने से कुछ होगा नहीं। अगर आपको अपना 9 to 5 जॉब से छुटकारा चाहिए, बिजनेस चालू करना है, तो वो एक्शन लो स्टार्ट करने की, क्योंकि कंप्लेन करने से कुछ होगा नहीं। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा है जो नेगेटिव है, तो वहाँ पर एक्शन लो उनसे दूर होने की, वो बाउंड्री क्रिएट करने की जो आपके लिए अच्छी हो, क्योंकि कंप्लेन करने से कुछ होगा नहीं। देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहे, सवाल ये है कि वो उतार चढ़ाव को रो रो कर फेस करना है या खुशी खुशी करना है। उनको रो रो कर, कंप्लेन कर कर के पूरी एनर्जी, पूरा वाइब्रेशन, सब कुछ नेगेटिव करके उनको फेस करना है, या ग्रैटिट्यूड के साथ हर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव ढूंढ करके लाइफ को बेहतर बनाते रहना है। चॉइस आपके पास है। और मैं जानती हूँ कि आप सब अपने आप से इतना तो प्यार करते हैं कि अपने लिए सही चुनेंगे। सो मेक श्योर कि आप सही चुने, ताकि आपका माइंडसेट प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे फोकस कर पाए, ताकि आपके जो रिश्ते हैं उनको किसी कंप्लेनर के साथ ना रहना पड़े। वो खुशी खुशी किसी ऐसे इंसान को अपने ज़िंदगी में देख सके, एक आइडल मान सके आपको, जो हमेशा सॉल्यूशंस पे फोकस करता है, जो हमेशा खुश है। चूज़ करो जो सही है, ताकि आपका वाइब्रेशन, आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव हो सके। अगर आज के इस वीडियो में आपको कुछ भी सही लगा हो, कुछ भी एक्शन आप अभी से शुरू करने जा रहे हो आपकी लाइफ में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को शेयर करो उनके साथ जिनको इस वीडियो की एक्चुअल में ज़रूरत है, जो शायद अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सके। देखो, मेरे लिए लाइफ में कुछ चेंज करना ये नहीं होता है कि लाइफ में पैसा नहीं है अब करोड़ों रुपए आ गए, लाइफ में घर नहीं था अब घर आ गया, वो नहीं। मेरे लिए लाइफ में कुछ चेंज करने का असली मतलब है अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपने साथ जो आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं, वो टॉक, जो सेल्फ टॉक करते हैं, उसमें कुछ शिफ्ट होना, उसमें कुछ चेंज होना। अगर ये मेरे वीडियो से मैं कर पाई तो मैं अपने आप को काफ़ी सक्सेसफुल मानूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इसमें पूरी मदद करें, क्योंकि मेरा मिशन सिर्फ आप लोगों का सेल्फ टॉक चेंज करना नहीं है। मेरा मिशन है जो आने वाली जनरेशन्स है उनको ये चीज़ें, ये बातें बताना। और बताने से आजकल कुछ होता नहीं है, हम जो देखते हैं हम उसी से सीखते हैं। सो मैं उनके लिए एक आइडल क्रिएट करना चाहती हूँ आपके रूप में, जिन्हें वो देख करके ये सारी चीज़ें खुद में सीखें, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स से सीखने नहीं मिली है ये चीज़ें। अब मुझे पता है कि मेरी लाइफ को कितना मुझे सफ़र कराना पड़ा है, मुझे कितना कॉस्ट चुकाना पड़ा है ये सब का। तो मैं चाहती हूँ कि ये और कोई ना फेस करे।
तो अगर आप मेरे साथ इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो शेयर करो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ। और मैं आपको मिलती हूँ अगले संडे कुछ नए इंसाइट के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए वीडियो के साथ।